आप काम कर रहे हो। अब इधर से फ्रांस का, इधर से इनका, इधर से रशिया का, इधर से, अब वो सारा मुझे बताएं कि वो S-400 चाइना का अगेंस्ट यूज होगा। एक इंच नहीं गया, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जमीन जा चुकी है। LAC को चाइना नहीं मानता। LAC वो LAC ये LAC है, ये असल में ये जो उनके प्रीमियर जो है लाइन ने खत लिखा था नेहरू जी को, ठीक है, 59 में, और उन्होंने कहा था कि ये इलाके होंगे। इन्होंने नहीं माना। 62 में जंग। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट जो कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और जो भारत की झड़प हुई है उस पर विश्लेषण कर करके ये बता रहे हैं कि जो S-400 थी वो किस लिए ली है। तो कहीं ना कहीं ये भारत चाइना के खिलाफ भी S-400 का यूज कर सकता है। और अब आने वाले समय में जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसी में चाइना पे जो इनकी डिपेंडेंसी थी वो कहीं ना कहीं अब ढुलमुल सी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चाइना का नाम ले लेके पाकिस्तान ने अपना माहौल बना रखा था और इनसे आने वाली भीख पे अपना सर्वाइवल कर रखा था। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय फौजियों ने इनकी तुड़ाई की है उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया का मनोबल टूट गया है और अनर्गल अनाप शनाप बातें करने आके बैठ जाते हैं मीडिया में। तो दोस्तों देखिए इनकी बौखलाहट, कैसे कैसे ये हिस्ट्री के सवाल देखते रहे, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, जबकि इनको चाइना की अब चिंता सताई जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जय जर्मनी की लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल 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 तहरीक के खिलाफ हुआ। तो उसके बाद तो उस्मानिया, मतलब जो जर्मनी के अलाइज थे उनके साथ यहाँ से लोग थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये पड़ोस में जो जंग छिड़ी है, अब ये जो एक मुस्तकिल जंग है, ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग है जो मुस्तकिल है, तो मतलब वो कोई जंग बंदी, वो सीज फायर होता है, जंग बंदी नहीं है, तो सीज फायर हो जाता है। लेकिन अपनी जगह एक तनाज़ा खड़ा है, फौजें खड़ी हैं, कोर्स आमने सामने सियाचिन पे हर वक्त तैयार 24 घंटे, वो बिल्कुल, यानी फौजें आमने सामने खड़ी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और सीज फायर होता है। सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर खुल गया, सीज फायर खत्म हुआ, तो ये कोई अमन तो नहीं है ना कि सियाचिन पे फौजें आमने। तो इधर भी इसी तरह से चाइना और इंडिया की अब एक जंग छिड़ चुकी है। वो जंग कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा, पुरानी जंग है। और जहां पे सरहदी तनाज़ात होते हैं तो वहां पे जंगें खत्म नहीं। आप देखें ना ये क्या हुआ है अभी ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान, UAE के दरमियान। उन्होंने कहा 3 जजीरे, उस वक्त जब पिछली सदी के अंदर यहाँ पे कई सौ साल पहले यहाँ पर अरब ममालिक, अरब कबाइल आए थे, तो वो एक मसला खड़ा है। अब ये जो मसला है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये, अगर चेयरमैन माओ की वो जो उनका था, चेयरमैन माओ का मशहूर और मारूफ बात कि जी 5 उंगलियां, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां हैं जी, और 5 उंगलियां, और दाएं हाथ की 5 उंगलियां और हथेली, तो हथेली तो हो गई ये तिब्बत, और 5 उंगलियों में आप शुरू कर दें मगरिब से लेके मशरिक तक जी। तो 5 उंगलियों में आप, पहली उंगली हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, फिर हो गई भूटान, और फिर हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जी, लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये कश्मीर में है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जिसको जहां चाइना नहीं मानता। और चाइना इससे पहले ये मकमोहन लाइन थी जी, ये मैकमोहन लाइन थी जो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाई। और उसमें उस वक्त ये था कि बर्तानिया था, और बर्तानिया का फड्डा चाइना से नहीं, बर्तानिया का फड्डा पड़ा हुआ था रशिया से, जो ग्रेट गेम चल रहा था। तो वो यहां पर उन्होंने कहा कि ये बफर बीच में बने इलाका, ताकि रशिया यहां पर ना आ जाए। और उन्होंने ये शिमला एग्रीमेंट किया जी। और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1913 और 14, एक तो बाद वाला शिमला एग्रीमेंट है ना जो भुट्टो साहब का और इंदिरा गांधी का, वो अलग है। वो शिमला एग्रीमेंट उस वक्त हुआ, और शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तिब्बत के लोग गए, यहाँ से ब्रिटिश इंडिया के लोग गए, और चाइना से भी बुला लिया गया। लेकिन चाइना ने ये कहा, चाइना ने शिमला एग्रीमेंट जिसमें मकमोहन लाइन बनी, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते क्योंकि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना ने उसको कभी नहीं माना, लेकिन चाइना उसका कमजोर था। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और वो वहां पे चाइना उस वक्त
जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 47 में इंडिया आजाद और 49 में चाइना आजाद, 50 के अंदर फिर फड्डा शुरू। पहला फड्डा ही तिब्बत के ऊपर स्टार्ट हुआ और इन इलाकों में शुरू हुआ। चाइना ने कही तो हमारी टेरिटरीज हैं, वापस लेंगे। जैसे आज तक वो कहते हैं कि ताइवान को वापस लेंगे, इस तरह वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को वापस लेंगे। हम भूटान हमारा हिस्सा है, नेपाल हमारा हिस्सा है, लद्दाख हमारा हिस्सा है और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर अब चाइना का और इंडिया का फड्डा हुआ। 3 रोज तक इंडिया खामोश रहा। क्यों? ये एक सवाल है। क्या इसलिए कि गुजरात के अंदर जश्न मनाया जा रहा था मोदी जी का और इस बात की परेशानी हो गई थी कि कहीं उस जश्न के अंदर रंग में भंग न डल जाए, तो इसलिए लोगों को बताया ही नहीं गया कि जी वहां पर चाइना के साथ एक 2 सालों से ज्यादा 2.5 साल हो गए हैं वहां पर फिर लड़ाई हुई है दोबारा। और उसके बाद क्या वहां का सैटेलाइट सिस्टम ही या जो कनेक्टिविटी खराब थी, खत्म थी, क्योंकि एक फौजी ने वहां के ट्वीट किया कि हम इंडियन फौजी ने कि हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई है बहुत ज्यादा, वो जख्मी या क्या सूरत हाल थी, वो ट्वीट डिलीट हो गया लेकिन उसने खबर दी। तो क्या वजह थी कि इतनी ताखिर से बताया इंडिया ने? क्यों ये 3 दिन लगे? और फिर उसके बाद खबर जब आउट हो गई मीडिया में तो फिर इनको याद आया और फिर आज राजनाथ जी भी खड़े हैं और बाकी लोग भी खड़े हैं। लेकिन इशू ये है कि वही कि 1 इंच हमारा नहीं गया, मतलब इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। 1 इंच नहीं गया, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जमीन जा चुकी है। LAC को चाइना नहीं मानता। LAC ये LAC है, ये असल में ये जो उनके प्रीमियर जो है लाइने खत लिखा था नेहरू जी को, ठीक है, 59 में, और उन्होंने कहा था कि ये इलाके होंगे। इन्होंने नहीं माना। 62 में जंग हो गई और जंग में इंडिया को शिकस्त हुई, चला गया चाइना वापस, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका उनके पास रहा और ये इलाके वो ले जाएंगे, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो और बाकी इलाके हो। अच्छा, ये लेकिन अब एक इसमें एक इशू और है जो पहले ही दिन से, आज से 2-2.5 साल से हम सवाल उठा रहे हैं और इसका सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं मिलता। ये G20 की, अभी G20 समिट हुई ना बाली में, तो उसकी सदारत इंडोनेशिया से आ गई है किसके पास? इंडिया के पास। इंडिया उसकी सदारत कर रहा है G20 ममालिक की। तो G20 ममालिक की सदारत करते ही 2 बड़े धचके मिले हैं। अच्छा। और दोनों मिले हैं चाइना की तरफ से। सही। इंडिया को एक धचका मिला है कि जनाब वो ये दौरा सऊदी अरेबिया जिसमें GCC ममालिक के साथ मुआहदा। ठीक। अच्छा, ईरान के साथ जो तलखी पैदा हुई थी वो आज उनके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको दूर किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, GCC के साथ ताल्लुकात, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुतासिर हो ईरान के साथ ताल्लुकात। यही बयान ईरान की तरफ से भी आ गया, जो गलतफहमी खत्म हो गई, क्योंकि ईरान में इस वक्त चाइना के नायब सदर है, तो वो दोनों तरफ से बयान आ गया। तो पहला तो धचका ये लगा कि GCC के मुल्क में ममालिक के साथ चाइना के प्रीमियर की आमद, और उसके फौरन बाद चाइना और भारत की लड़ाई शुरू। एक अहम तरीन सवाल जो है वो ये है कि किसी एक मुल्क ने, यानी इंडिया है ना, देखिए ना, ये दाइश का ये जो हुआ कल अटैक, उसकी दाइश ने जिम्मेदारी, दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की है अफगानिस्तान की, और इनकी ठुकाई होगी प्रॉपर, जिन्होंने भी अटैक किया ये अफगानिस्तान के अंदर। दाइश ने कहा कि हमने चाइनीज बाशिंदों पे जिम्मेदारी जी ठुकाई होगी। इशू ये है कि क्वाड किधर है? अमेरिका ने चाइना और इंडिया के हमले पे स्टेटमेंट नहीं दिया, क्वाड का मेंबर है। बरतानिया ने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दिया, इंडिया इस मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेके जाता, नाम ही नहीं लेता चाइना का। ये नहीं, ये नहीं कि कोई तनकीद, वो हकीकतन वो बात ही नहीं। उनके साथ तिजारत भी चल रही है सबसे ज्यादा, जमीन भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है उधर, मतलब पॉलिसी क्या? और मैंने कहा मतलब असलहा जो है, देखें आप जब वेपन्स लेते हैं ना, तो इधर से इधर का जोड़ लिया, इधर से उसकी तार उसकी लगा ली, कोई फिलिप्स का बल्ब लगा लिया, कोई सैमसंग की ट्यूबलाइट, वो आपस में घुटमुट हो, एक इकोसिस्टम। जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपने मैक का कंप्यूटर लिया है तो साथ एप्पल का आईफोन होना चाहिए, आपके साथ स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि वो एक इकोसिस्टम में आप काम कर रहे हो। अब इधर से फ्रांस का, इधर से इनका, इधर से रशिया का, इधर से, अब वो सारा मुझे बताएं कि वो S-400 चाइना का इश्यूज होगा। अच्छा, ब्रिक्स किधर गया? SCO किधर है? ठीक है डॉक्टर साहब, क्वाड किधर है? से वापस आके G20 के बाद
धचका, यानी ये मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा धचका है कि वहां पर बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले